तो अगर हम प्री कोविड की बात करें तो 2018-19 वाज द बिगेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ टोटल टू व्हीलर इंडस्ट्री। और उस वक्त इंडस्ट्री जो थी वो लगभग 2 करोड़ 15 लाख के आसपास की थी सालाना। और अगर हम लेटेस्ट आंकड़े देखें लास्ट ईयर के, वो लगभग 1 करोड़ 70 लाख के आसपास टू व्हीलर बिकते हैं। सो वो अभी भी 70% के आसपास की रेंज में है। सो अभी भी सारी कंपनीज जो हैं वो अभी भी प्री कोविड लेवल पे कोई भी नहीं पहुंच पाए हैं। रीजंस आर वेरी वेरी क्लियर टू अस। जो इम्पैक्ट था कोविड का वो बहुत ज़्यादा था, रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा, फाइनेंस की जो कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा रही। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कस्टमर्स हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी जो थी वो कम हो गई और इसी कारण से ओवरऑल टू व्हीलर इंडस्ट्री पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। बट जैसा हमने बताया कि अभी ओवरऑल इकोनॉमी पैरामीटर्स जो है इंडिया के अंदर वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अभी अगर लेटेस्ट आंकड़ा देखें आप लास्ट मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी 1,86,000 करोड़ पहुंच गया। So that means all economic parameters are leading in terms of going forward over a period of time. It may time 2 to 3 years or 4 years depending upon how the economy progresses. But we are expecting कि वो प्री कोविड लेवल के आसपास वापस टच करेगा। बट अभी नहीं किया है, ना ही टू व्हीलर में कोई भी और मैन्युफैक्चरर जिसने उस लेवल पे टच किया। अगर हम बात करें टीवीएस मोटर कंपनी इंडिया की किसी कंपनी हमारी चलती है वो प्री कोविड के लेवल से बात कर चुकी है। अभी कोई भी नहीं किया है, हमारे पास में सारे आंकड़े हैं। मेरे पास डेटा है सर। अपन बात करें सर रॉयल एनफील्ड की, वो भी प्री कोविड के लेवल पर कुछ कंपनीज हैं जिनका प्री कोविड लेवल पे वॉल्यूम कम था, बेस कम था, इसलिए आपको शायद लग रहा होगा। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया 2 करोड़ 15 लाख के बेस पे अभी 1 करोड़ 70 लाख है, लगभग अभी भी 50 लाख का वॉल्यूम का डिफरेंस है बिटवीन द पीक लेवल। तो अगर 50 लाख केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल एसएमएसआई के कारण, बिकॉज हमारा ओवरऑल वॉल्यूम भी अराउंड 40 लाख के आसपास रहा पिछले साल में। तो वो सारा इम्पैक्ट अभी भी पूरा आया नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड 2 या 3 साल के अंदर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो प्री कोविड लेवल को टच कर पाए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम है। Okay, so looks like pre-COVID, post-COVID की बात हो गई। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगला सवाल पूछने से पहले आपके जो भी सवाल हैं वो आज के इवेंट से रिलेटेड और यहाँ तक ही सीमित रखें। जी सर। मेरा महेंद्र दादी हूँ दिव्यराज न्यूज़पेपर से। 2-3 छोटे-छोटे मेरे सवाल आपसे कि पहले तो ये कि हर व्यक्ति का मन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को खरीदे जाए, तो आपके जो पेट्रोल वाले वाहन हैं इनको क्यों आदमी खरीदे? पहली बात ये कि जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जोर चल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, सब कुछ लोगों को ध्यान में है, तो इसी स्थिति में अपनी लोगों की चुनौती को स्वीकार करते। सेकंड बात ये आती है कि जो आपका हरियाणा में जो ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसकी वैधानिक मान्यता क्या है? क्या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? ये 2-3 चीजें और बता दीजिए। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि हमने आज क्यों ये वाला मॉडल लॉन्च किया, क्यों नहीं ईवी की तरफ गए। सो अगर आपने हमारी स्क्रिप्ट को ध्यान से देखा होगा तो हमने बताया लगभग टोटल टू व्हीलर इंडस्ट्री में 1/3 एक तिहाई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि 100 सीसी मोटरसाइकिल की है, इवन आईसी इंजन के अंदर, जो कि अभी भी अनयूटिलाइज है। सो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको चेक करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी हमारे को उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़्यादा बड़ी लगती है एज कम्पेयर टू ईवी इमीडिएट बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है कि हम ईवी में नहीं जाएंगे, बट जो पहली अपॉर्चुनिटी है उसको हम पहले टैप कर रहे हैं, ईवी के अंदर डेफिनेटली उसके बाद में हम टैप करेंगे। और जहाँ तक आईडीटीआर का सवाल है, ये जो आईडीटीआर बनाया है ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ में है। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो बड़े लोग हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोक्रेट्स जितने भी हैं उनकी गाइडेंस के अंदर ही ये आईडीटीआर का फॉर्मेशन हुआ। इसी की तरह की बात ये आती है कि नए आपके नए मॉडल आते हैं। आज मैंने आपके वाली शाइन खरीदी, 6 महीने बाद आपका कोई नया मॉडल आ जाएगा, तो मुझे लगेगा मैंने ये खरीद के बहुत बड़ी गलती की। तो ऐसी स्थिति में क्या कि जो उपभोक्ता होता है उसको ये लगता है कि मैं बहुत ठगा गया हूँ, तो इन सब चीज़ों की कैसे मुकाबला करेंगे? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का जो कस्टमर्स है वो बड़ा प्रोग्रेसिव और एम्बिशियस है। जब भी नए कोई भी प्रोडक्ट आएंगे उनको हमेशा नई टेक्नोलॉजी, अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही अगर चलते हैं इंडिया में तो आज शायद इतनी तरक्की नहीं कर पाते, राइट। 2001 से लेके अगर हम 2023 में आज हैं तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया और वो प्रोग्रेसिव नेशन के कारण ही हर बार कुछ न कुछ नया हमेशा लेके आना चाहिए और वो हम लेके आ रहे हैं, राइट। सो वी विल कंटिन्यू टू एक्साइट कस्टमर्स बेस्ड ऑन द न्यू फीचर्स व्हिच वी कैन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। थैंक यू सर। राजस्थान में आपका मार्केट शेयर कितना है? राजस्थान में मार्केट शेयर कितना है आपका? राजस्थान में अभी हमारा मार्केट शेयर लगभग 17% है, 17। सिर्फ 17%? जी। ऑल इंडिया 26% है, राजस्थान में 17% के आसपास। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन नए प्रोडक्ट के लिए। मैं सर देवेवर्धन सिंह फ्रॉम बिजनेस रेमेडी न्यूज़पेपर।
Sir, as you said that your global mission is zero carbon company by 2050. What are the key initiatives company taking in India? And second question is when EV model comes from सो मैं सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर दे देता हूँ। जहाँ तक ईवी का सवाल है, ईवी के अंदर हम लोग हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग ईवी के अंदर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी विल बी कमिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, बट ईवी के मॉडल भी हमारे लाइनअप में ऑलरेडी आ चुके हैं। वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ दोज मॉडल्स। जल्दी ही आपको उसके बारे में डिटेल दी जाएगी। जहाँ तक पहला सवाल है रिगार्डिंग जो हमारा ग्लोबल विजन है 2050 में वी हैव टू बिकम कार्बन न्यूट्रल कंपनी। So there are many things which we are already taking initiative to reach to that goal, because that goal is very big. So from the first level is in terms of that we will be completely ramping up our production in such a way that at least the emission from the product becomes zero. सो उसके लिए हम ईवी पे भी जाएंगे, और जैसा हमने बताया फ्लेक्स फ्यूल जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव्स है, सो फ्लेक्स फ्यूल वाले मॉडल्स भी आएंगे जिसके अंदर कंप्लीटली विल बी इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो 2025 से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो हमारा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को उस तरीके से रीवैम्प करेंगे सो दैट वी कैन रीच टू दैट गोल ऑफ आवर कार्बन न्यूट्रलिटी। अलॉन्ग विद दैट इनसाइड अगर हम अपने प्लांट में देखें, जैसे हमने ग्रीन को प्लैटिनम प्लस अवार्ड भी लिया है, सो सच काइंड ऑफ थिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, मतलब हम एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हम अपने इन हाउस यूज करेंगे, विल नॉट वेस्ट एनी ऑफ द एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज। सो उस तरीके से हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे। एंड ये E20 मटेरियल कंप्लायंट है। यस जी सर एक सवाल मेरा है। यस अभी जो हमने मॉडल लॉन्च किया है साइड में 100 सीसी में, तो सर राजस्थान में डीलर्स के जो आपके नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क आपका, वहाँ से फीडबैक मिलता है कि होंडा की जो गाड़ियाँ हैं वो हीरो हो चाहे और अदर कंपनियाँ उससे 8-10 हज़ार रुपये पर मॉडल मतलब महंगी है। तो सर उसी का वो है क्या सर, सिचुएशन है सर? देखिए राजस्थान के जो कस्टमर्स हैं वो बड़े यूनिक कस्टमर्स हैं, बड़े वो इस तरीके के प्रोडक्ट को हमेशा लाइक करते हैं जो कि उनके अफोर्डेबल रेंज में है। और आपने बिल्कुल सही बताया, ये हमारे ऐसी फीलिंग थी कि हमारे थोड़े से प्रोडक्ट जो हैं बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी, बिकॉज ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली मेक इन इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस तरीके की टेक्नोलॉजी और उस तरीके की माइंडसेट पे हम काम करते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे विदेशी कंपनी विदेश के अंदर भी हम लोग बेच रहे हैं उसको। तो उसके कारण थोड़ा सा चूंकि क्वालिटी अच्छी रहती है हमारे प्रोडक्ट की, इसलिए थोड़ा सा दाम ज़्यादा होता है। बट इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर चूंकि ये पोटेंशियल बहुत बड़ा है, और ये पोटेंशियल ऐसा था जिसमें हमने पहले अपनी ऑलरेडी 4 मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। बट कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन यही थी कि हमारे ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए विच इज मच मोर अफोर्डेबल एंड हैज ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ गुड प्रोडक्ट। जो हमारा शाइन का ब्रांड है, अगर हम उसकी बात करें तो रिलायबिलिटी, इकोनॉमी और ड्यूरेबिलिटी, इन तीनों पैरामीटर के ऊपर शाइन खरा उतरता है जो 2006 से चला आ रहा है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शाइन को अगर हम देखें तो 2006 से अभी तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स को बेच चुके हैं इंडिया के अंदर। तो ये शाइन का जो भरोसा है, ये हमें एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर लेके आना था जो कि अफोर्डेबल भी हो, प्लस साथ में वो जो एट्रीब्यूट्स हैं जो शाइन के हैं वो साथ में लेके आए। इसलिए हमने एक पूरा ओवरऑल पैकेज बनाया। और नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसके अंदर आप देखेंगे तो शाइन की फाइनेंस ऑफर भी हमने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है, अलॉन्ग विद दैट द एक्सटेंडेड वारंटी एज वेल। थैंक यू। सर रूरल मार्केट में जो सेल्स पिछड़ रही है इसका कारण हाई So we have short ये अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो रूरल एरियाज में पिछड़ नहीं रहे, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता था जो हमने टैप नहीं किया, तो अब हम टैप करने वाले हैं विद दिस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट गुड रिजल्ट्स इन इवन द रूरल एरियाज। Very difficult for us to actually reply in terms of any specific number, because lot of investments are being done across R&Ds, or lot of investments are being done from our purchase side, even within HMSI, and we have got R&D centers not only in India but even in Japan as well. So the total investment is very big in numbers, so very difficult to quote any number on that part. And as far as Rajasthan is concerned, Rajasthan is a very potential market for us. We have almost 400 networks here in Rajasthan, and what we are trying to expand is in terms of, we will see in terms of the potential of different areas with different geographies, and basis on that particular potential, we will definitely continue to expand our network. But as of now, we have got almost 400 networks within Rajasthan itself. But expansion can happen
depending upon the potential of that particular market, and if it is a viable network, we definitely expand it. We're going to take the last question for today. Manufacturing in Rajasthan, we already have one plant. So currently we have got 4 plants. So one plant is in Rajasthan itself. So what is the capacity there, and do you have any plans to expand the capacity? That's what actually I asked. Okay, so that plant is actually working as of now with 100% capacity at 1.2 million annual production from Rajasthan. So we are looking at different ways and means in terms of expanding our overall capacity. And if there will be any need, we will definitely expand. But as of now, potential wise and capability wise, we are almost matching. So right now, no further expansion is happening. Well, ladies and gentlemen, that